देव संस्कृति विश्वविद्यालय चलता है। भारतीय संस्कृति पर आधारित ज्ञान परंपरा का पालन करता है और ये छात्राएं आपको अपने विश्वविद्यालय में अर्जित किए हुए ज्ञान का पुनर्अभ्यास करेंगी। आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? भारत माता की जय। तो आप लोग जैसे हैं, हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार से आप लोगों के बीच हम आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। धरती माता तो हमारी माता है, सब लोग तो जानते हैं ना। आराम से बैठ, एक दिन ड्रेस धुल लेना, फिर पालथी मार के बैठो, पालथी मार के। जिसको जैसे बैठना वो बैठ जाए, पर थोड़ी रेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करेंगे और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगी। हमने गायत्री मंत्र बोला और जो मैंने अभी हिंदी में बोला वो था गायत्री मंत्र का अर्थ। तो सबको गायत्री मंत्र का अर्थ पता चल गया? गायत्री मंत्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी बुद्धि को वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, सही रास्ते की ओर ले जाती है, हमारा मस्तिष्क का विकास करती है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। तपोभूम मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। तपोभूम मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। हम सुधरेंगे युग बदलेगा यही बताने आए हैं। हम सुधरेंगे युग बदलेगा यही सुनाने आए हैं। हम नीच और जाति पात का भेद मिटाने आए हैं। ऊंच नीच और जाति पात का भेद मिटाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए। माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। बोलिए माता की क्या लेके आता है साथ में? जब कोई शादी का कार्ड, कोई भी निमंत्रण लेने आता है तो क्या लेके आता है? मिठाई, है ना? हम भी मिठाई लेके आए हैं, लेकिन खाने वाली नहीं, ग्रहण करने वाली। ऐसी ही मिठाई के साथ हमारे पास सबसे पहले जो है आ रही है शिवानंद स्वामी, जिन्होंने 120 वर्ष में साधना प्रारंभ की। वो भी एक युवा है, उनको हम कह सकते हैं। और हमारी 77 साल की करके हॉस्पिटल अपने गांव में बनवाया। तो छोटे बच्चे को भी हम युवा कह सकते हैं अगर उसके अंदर कुछ करने की चेष्टा है, तो उमंग है, तो उत्साह है। हम लोग कुछ करने के लिए हमारे अंदर चाहत है, तो हम एक युवा है कि नहीं? गार्गी, अपाला जैसे आप लोग बनना चाह रहे हो कि नहीं? बनना चाह रहे हो ना? तो एक बार बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आइए युवा पर एक गीत है। उठो वक्त यह कह रहा, नौजवानों
वादा उठा वक्त आ गया, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बोलेंगे, हम बदलेंगे। जो अंगूठा है और जो इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों की टिप्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो बाकी के 3 फिंगर्स है ना, स्ट्रेट। अब ऐसे ही दोनों हाथों में कर लेना है, हैंड्स डाउन। और फिर कंसंट्रेशन, ध्यान बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है? ध्यान बढ़ता है। तीसरा बेनिफिट, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत ज्यादा आलस्य करते हैं, उन्हें ये मुद्रा दी है, ज्ञान मुद्रा, ठीक है। अगली मुद्रा पर आए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखो, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, नॉर्मली जैसा दीदी ने किया है। दीदी आपको अभी सिर्फ ऐसे बता रही है, अपने तरफ पाम का फेस रखना है, ठीक है। और फिर गोद में रख लो। जो दोनों हाथों के अंगूठे हैं ना, उनके टिप्स को ज्वाइन कर लो। कर लिया सबने? क्या कहते हैं इसे हम? ध्यान मुद्रा। अभी हमने किया बस कंसंट्रेशन, ठीक है। तीसरी मुद्रा पर आए। 4 फिंगर्स फोल्ड कर लिया सबने। जो थंब है उसे इंडेक्स फिंगर के ऊपर इस तरीके से रखो, सामने की तरफ से, इंडेक्स फिंगर के ऊपर सामने की तरफ से, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं पुस्तक मुद्रा। क्या? पुस्तक मुद्रा। क्या समझ आया? पुस्तक मुद्रा हमारी मदद करती है, ठीक है। अब एक और चीज, जब हम संकल्प लेते हैं ना, तो हम पुस्तक मुद्रा में ऐसा रखते हैं, ये हमारे कान के पास इस तरीके से, ठीक है। अभी हम आगे एक संकल्प लेने वाले हैं, इसलिए बता रही हूँ, याद रखना, ठीक है। सारे फिंगर्स क्रॉस, एक दूसरे के साथ सारे फिंगर्स क्रॉस, ठीक है। गोद में रख लो। अब ये तो पता ही होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, पता है ना। तो इस मुद्रा का नाम है उषा मुद्रा। क्या? अब उषा मुद्रा को करने से उन 7 चक्रों में एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। अब एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, आया समझ। एक आखिरी मुद्रा, उषा मुद्रा। अब उषा मुद्रा सब फिर से कर लो, और इस बात का ध्यान रहे कि जो हमारा राइट हैंड का थंब है वो हमारे लेफ्ट हैंड के थंब के ऊपर रहेगा, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे, ठीक है। कर लिया सबने? और जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो उठा लो, खड़ा हुआ, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं लिंग मुद्रा। क्या? लिंग मुद्रा। ठंड का मौसम है, सर्दी का। जल्दी एक बार पहले रिवाइज कर ले। पहली कौन सी मुद्रा थी? कैसे करते हैं? ज्ञान मुद्रा। दूसरी ध्यान मुद्रा। तीसरी पुस्तक मुद्रा। चौथी उषा मुद्रा। और 5वीं? सबको आ गया समझ? अब एक दिन करने से तो कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगर हमें इन मुद्राओं के बेनिफिट चाहिए, हमें रेगुलर करना पड़ेगा, तो ही बेनिफिट मिलेगा। अब लेखन में क्यों करना है? जब हम गायत्री मंत्र लिखते हैं ना, तो फिर हमारी कितनी सारी इंद्रियां एक चीज पर कंसंट्रेट करती हैं। जब हम गायत्री मंत्र लिख रहे हैं, हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारी आंखें देख रही है। जब कुछ भी चीज हम लिखते हैं तो हम धीरे धीरे प्रोनाउंस करते हैं ना, तो हमारा मुंह काम कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं। इन सबको करने में हम चल सबका आ गया। सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, कितनी डाल लेंगे रे सबका? अरे हमार तो गुरुजी